जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका जेटेट एंड सीटेट रिसर्च कोचिंग सेंटर हजारीबाग में। तो मैं मनीष कुमार मास्टर ट्रेनर ऑफ निष्ठा ट्रेनिंग टीम JCRT। तो आज झारखंड में होने वाली सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की परिचर्चा को बढ़ाने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ और वो टॉपिक है पाठ्यक्रम से संबंधित, वो टॉपिक है झारखंड का साहित्य। तो इस झारखंड के साहित्य में हम लोग आदिवासी साहित्य, कुड़ुक साहित्य, हिंदी साहित्य, उपन्यास एवं पद साहित्य की चर्चा करेंगे। तो आइए ना हम लोग जनजाति साहित्य, आदिवासी साहित्य पर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न, आदिवासी साहित्य किस तरह की विधाओं से भरा होता है? तो आंसर इसका होगा लोक कथा, पहेलियां और लोकोक्ति। आंसर क्या होगा? लोक कथा, पहेलियां और लोकोक्ति। आइए ना दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाली भाषा के लिपि का क्या नाम है? संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो इस भाषा की लिपि को हम लोग कहते हैं ओलचिकी। आंसर क्या होगा? ओलचिकी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, संथाली भाषा की लिपि के आविष्कारक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जेटेट एग्जाम के लिए, चाहे आकलन परीक्षा के लिए या झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि संथाली भाषा की लिपि के आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू और उस भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? ओलचिकी। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रमुख कथा सोनसोबोंगा किस भाषा साहित्य का प्रमुख अंग है? क्वेश्चन है प्रमुख कथा सोनसोबोंगा किस भाषा साहित्य का प्रमुख अंग है? तो आइए इस आंसर होगा मुंडारी। मुंडारी भाषा का यह प्रमुख अंग है। कौन? सोनसोबोंगा की कथा। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाली भाषा क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के प्रतीक कौन है? संथाली भाषा क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक कौन है? तो बहुत ही अदब से और बहुत ही आदर से और रिस्पेक्ट से इनका नाम लिया जाता है, जिनको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो है पंडित रघुनाथ मुर्मू और इन्होंने ही संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी का आविष्कार किया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धर्मगाथा मुंडा जनजाति के इतिहास, सृष्टि की रचना और विकास एवं उनके विश्वास पर प्रकाश डालती है? तो इसका आंसर होगा सोनसोबोंगा। फिर से प्रश्न दोहराते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धर्मगाथा मुंडा जनजाति के इतिहास, सृष्टि की रचना और विकास एवं उनके विश्वास पर प्रकाश डालती है? तो आंसर इसका होगा सोनसोबोंगा की गाथा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश का इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का किन्होंने तैयार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन अन्य किताबों में जो कॉम्पिटिटिव बुक्स है उसे मिलेंगे, पर बहुत खोजने के बाद मिलेंगे। और जेटेट झारखंड में होने वाली एग्जाम को लेकर के, शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, आकलन परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, ये सभी प्रश्न हम आपके बीच लेकर के आए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश का इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का किन्होंने तैयार किया? आंसर इसका होगा फादर हॉफमैन। आंसर इसका होगा फादर हॉफमैन। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तुरंत हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है। मुंडारी भाषा की प्रचार प्रसार में अहम योगदान किन्होंने किया? मुंडारी जो भाषा है झारखंड की बहुत ही अहम भाषा है मुंडारी, और मुंडारी भाषा की प्रचार प्रसार में अहम योगदान किनका है? तो झारखंड के वो पद्मश्री से भी नवाजा गया उन्हें, और वो आंसर है आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा। आंसर इसका होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। आइए अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंडारी भाषा में आदि धर्म, फिर भेंट और दूसर नगीत और मुंडारी व्याकरण की रचना किन्होंने किया? प्रश्न आपके बीच फिर से दोहराते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा में आदि धर्म, फिर भेंट और दूसर नगीत मुंडारी व्याकरण की रचना किन्होंने की? आंसर इसका होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के एक बहुत ही जनजाति ही नहीं, पूरे झारखंड में इनका जो है झारखंड के विकास में इनका बहुत योगदान रहा है, यहाँ की भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने में। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा वो है। फिर से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा से ही संबंधित है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका होगा पद्मश्री।
पद्म श्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कुछ एक दो प्रश्न है कुड़ुक से है। जनजाति भाषा के अंतर्गत थोड़ा सा कुछ लोगों का, जनजाति लोगों का भी कहना होता है कुड़ुक भाषा थोड़ा सा एक बहुत ही टफ लैंग्वेज में आता है। तो कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की उरांव जनजाति अधिकतर बोलती है। 11वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए कि एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज के लेखक कौन है। आंसर इसका होगा ओ फ्लैक्स। क्या आंसर? ओ फ्लैक्स। आइए 12th नंबर क्वेश्चन हम लोग कुड़ुक से ही लेते हैं। किस भाषा के विकास में डॉक्टर निर्मल मिंज का सराहनीय योगदान रहा है? तो आंसर इसका है कुड़ुक भाषा के योगदान में डॉक्टर निर्मल मिंज का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर निर्मल मिंज की प्रमुख रचना कौन सी है? आंसर इसका होगा लमता उर्वेनी। प्रश्न दोबारा दोहराते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर निर्मल मिंज की प्रमुख रचना कौन सी है? आंसर इसका होगा लमता उर्वेनी। 14 नंबर क्वेश्चन। नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? आंसर इसका होगा डॉक्टर बीपी केसरी। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है नागपुरी भाषा क्षेत्र में और इनका नाम भी बहुत अदब से लिया जाता है। 15th नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी यानी बीपी केसरी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आंसर इसका होगा नागपुरी भाषा और साहित्य, झारखंड के सदान और चरित्र निर्माण। ये 3 बुक्स डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा लिखे गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन। किस भाषा के शब्द या किस जनजातीय भाषा के शब्द संस्कृत से मिलते हैं? आंसर इसका होगा हो भाषा। हो एक ऐसी भाषा है जिसके वर्ड, जिसके शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से मिलते जुलते हैं। आइए 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो भाषा की रचना हो काजी। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। हो भाषा की रचना हो कजी किन्होंने लिखी है? आंसर इसका होगा भीमराव सोलंकी। भीमराव सोलंकी ने हो भाषा की रचना हो कजी को लिखा है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। हो भाषा की रचना ग्रामर ऑफ द कोल। हो भाषा की रचना ग्रामर ऑफ द कोल की रचना किन्होंने की? आंसर इसका होगा नोट्राट। आंसर इसका है नोट्राट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल रहे हैं आपके पाठ्यक्रम से ही लिए गए ये सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको किसी कॉम्पिटिटिव बुक में नहीं मिलेगा। ये झारखंड सरकार के द्वारा चलने वाली बुक जेसीईआरटी के पाठ्यक्रम में यह प्रश्न मिले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आकलन परीक्षा को लेकर के, जेटेट के एग्जाम को लेकर के, होने वाली शिक्षक नियुक्ति एग्जाम को लेकर के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा देता हूं। हो भाषा की रचना ग्रामर ऑफ द कोल की रचना किन्होंने की? आंसर इसका होगा नोट्राट। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो भाषा की रचना हो ग्रामर किन्होंने लिखी है? हो भाषा की रचना हो ग्रामर किन्होंने लिखी है? आंसर इसका होगा लियोनल ब्रो। कौन किन्होंने लिखा है? आंसर इसका होगा लियोनल ब्रो। तो दोस्तों ये था झारखंड के साहित्य की जनजातीय साहित्य से लिए गए मेरे प्रश्न और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने उन सभी को मैं आपके बीच लेकर के आया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न रहे हैं और इनको जरूर आप रिमेंबर कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ना फिर से हम आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियोस में मिलेंगे और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हो सके तो मैं आपके एग्जामिनेशन जो आने वाली एग्जाम है उसमें मैं जहां तक आपका साथ दे पाऊं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं आपके हर एग्जाम में, ये जो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की एग्जाम है, जेटेट की एग्जाम है या आकलन परीक्षा का एग्जाम है, तो पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन पाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं उसको बराबर लेकर के आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ पाठ्यक्रम की चर्चा में।